फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और टॉपिक आपके सामने इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। मेरी ये पूरी सीरीज़ है जिसके अंदर मैंने वर्ब्स को डिटेल में डिफ़ाइन किया है। अगर आप पूरी वर्ब्स के बारे में जानना चाहते हैं, टेंसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। वैसे भी गूगल पे सर्च करेंगे सन ऑफिस अकेडमी लिख के, तो आई होप कि वो आपके सर्च इंजन में आ जाएगा। So let's start our presentation. I'm Naufal Safwan, belongs to Sun Office Academy. और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। What is a transitive verb? तो transitive verb is a verb that receives one or more objects. Transitive verb सब्जेक्ट से एक्शन को रिसीव करके ऑब्जेक्ट तक पहुंचा देता है। ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक से ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो जब ये एक से ज़्यादा होते हैं तो फिर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जाहिर सी जब सेंटेंस बनता है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सब्जेक्ट का एक्शन प्ले करना होता है। फॉर एग्जांपल कि आई बॉट अ कार, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने एक गाड़ी ख़रीदी, एक कार ख़रीदी। सब्जेक्ट ने वो एक्शन प्ले कर दिया है, सब्जेक्ट ने जो है वो बॉट कर लिया है। सब्जेक्ट है उसका एक्शन ऑब्जेक्ट तक पहुंच गया, और ये ऑब्जेक्ट तक कैसे पहुंचा है? ये बॉट के ज़रिए से पहुंचा है। ये जो बॉट है इसके ज़रिए से जो है ये एक्शन पहुंचा है। जब बॉट के ज़रिए से एक्शन पहुंचा है तो इसका मकसद ये जो बॉट है ये जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है जी। और ये ट्रांजिटिव वर्ब किस तरह से कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। जब एक ऑब्जेक्ट होगा तो वो ज़्यादातर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है कि आई बॉट अ कार, ठीक है जी। एक ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन को पास कर देता है किसकी तरफ? ऑब्जेक्ट की तरफ। लेकिन याद रखिएगा, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब कभी कभी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को भी ये एक्शन ट्रांसफ़र करता है, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो वो भी अभी देख लेते हैं, ठीक है जी। व्हाट इज़ एन इनट्रांजिटिव वर्ब? तो इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? तो एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डज़ नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब को ज़रूरत नहीं होती है किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, या सिंपल इज़ दैट कि किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है। जैसे कि नीचे आपके सामने द बेबी क्राइड, बच्चा रोया। बेबी क्राइड के अंदर आप देख रहे हैं कि बेबी इस वक्त एक सब्जेक्ट है और वो रोया है, उसने एक एक्शन प्ले किया है, लेकिन वो एक्शन आगे पास नहीं हुआ। तो चूंकि ये एक्शन आगे पास नहीं हुआ, किसी ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचा, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, एक्शन को ट्रांसफ़र नहीं किया इसने। क्राइड के अंदर इनट्रांजिटिव वर्ब है, और ये इनट्रांजिटिव वर्ब क्यों है? क्योंकि नो ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है जी। नो ऑब्जेक्ट यानी कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और फिर उसको और करके मैंने लिखा है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो जाहिर सी बात है कि जब ऑब्जेक्ट ही नहीं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होगा? ये तो ऐसी मैंने इसको डिटेल बनाने के लिए किया है, लेकिन सिंपल इज़ दैट ये कि इनट्रांजिटिव वर्ब अपना एक्शन ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचाता है। बस ये इसका जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो ऑब्जेक्ट को एक्शन पास करता है। तो दो तरह के इसमें ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले व्हाट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये देख लेते हैं। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द थिंग दैट द सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन, उसको जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो ये बताता है हु और व्हाट को, कि किस को, कौन और क्या जो है वो रिसीव करेगा एक्शन जो वर्ब का, ठीक है जी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई विल गिव द बुक, मैं बुक दूंगा। तो ये जो बुक देने का अमल है, ये जो देने का अमल है ये बुक के ऊपर हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है गिव, और ये एक्शन को पास कर रहा है बुक तक, ठीक है जी। तो यू कैन फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जाहिर सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। ये भी ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मैं आपको एक आसान सी यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ, आम तौर पे ट्रिक काम कर जाती है। कि याद रखिएगा कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, आम तौर पे ये जो ग्रामर की आपको एक्सरसाइज मिलेंगी, मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ आसानी के लिए, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा या तो कोई बेजान चीज़ होगी, जो कि कोई बुक, कोई कार, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि जानदार नहीं है, उसमें जान नहीं, बेजान है वो। और उसके साथ साथ फिर या तो वो कोई जानवर हो सकता है। तो दो तरह की चीज़ें आमतौर पर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आम तौर पे कोई लड़का, लड़की, अब्बू, अम्मी, फादर, मैं, तुम, प्रोनाउंस, ये ज़्यादातर जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं आम तौर पे। ये मैं आपको एक निशानी के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन ये कोई उसूल नहीं है, ठीक है जी। जजमेंट के लिए जब आप MCQs सॉल्व कर रहे होते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है, जल्दी से पिक करना होता है, तो वहाँ पे मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो कहता है कि यू कैन फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय आस्किंग योर सेल्फ दिस क्वेश्चन। अब आपको, और वो ग्रामेटिकली बता रहा है कि अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट विल
आई गिव, ठीक है जी। देखिए ना, ये सेंटेंस है आई विल गिव द बुक, तो मैंने क्या चीज़ दी है, दी क्या चीज़ है, तो वो आपको बताएगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या आई विल गिव द बुक। तो आपको पता है मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसके अंदर द बुक जो है वो वॉट है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द वर्ड और फ्रेज दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अब देखिए इसके अंदर वो बता रहा है, ठीक है जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सबब बनता है एक्शन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक पहुंचाने का। समझ रहे हैं आप बात को। तो और मैं आपको बता चुका हूँ कि आमतौर पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई अम्मी अब्बू लड़की लड़का हो सकता है जो कि कोई किताब दे रहा है, तो अब किताब तो जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन दे कौन रहा है, तो अम्मी अब्बू लड़का लड़की कोई ना कोई दे रहा होगा। तो वो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है आमतौर पे वो इस तरह से होता है, ठीक है जी। तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं और टेक्निकली ग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही आपको जजमेंट के लिए बताया है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहली निशानी आपको पता चली कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आम तौर पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले सेंटेंस के अंदर सिचुएट करता है, आम तौर पे, यूजुअली, हर दफ़ा नहीं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन और प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट तो वैसे नाउन या प्रोनाउन ही होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं है। बहरहाल अब इट आंसर्स, ये क्या आंसर देता है, ये बेसिकली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको कैसे पता चलेगा, टू हुम टू व्हाट और फॉर हुम फॉर व्हाट, इसके जवाब जो है वो देगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। एग्जाम्पल्स देखिए, आई गेव हिम अ बिग किस ऑन द चीक, मैंने उसके गाल को चूमा, ठीक है जी। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर तीन आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू। तो ये जो गेव है ये तो आपको नज़र आ गया कि ये गेव जो है वो क्या है, ये ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब है। जाहिर सी बात है, एक्शन आगे पास हुआ है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, एक्शन वर्ब है मेन। इसके बाद जो हिम जो है इसके अंदर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दैट आंसर्स टू, किसको करता है, टू होम को जो है वो आंसर कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि आंसर किसका देगा, वो टू होम का या जो है वो टू व्हाट का या फॉर होम का या फॉर व्हाट का। तो आई गेव हिम, तो किसको, टू हुम, तो ये गेव हिम को दिया, ठीक है जी। इसी तरह से उसके अंदर जो अब बिग किस, बिग तो इसके अंदर एडजेक्टिव है, किस जो है वो नाउन या प्रोनाउन, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट होता ही नाउन या प्रोनाउन, तो किस जो है इसके अंदर नाउन के तौर पे, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये आंसर दे रहा है कि व्हाट, तो उसने गेव हिम और व्हाट, उसने जो गेव किया हिम को वो क्या चीज़ गेव किए, तो वो व्हाट के सेंस में आ गया। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आंसर देता है व्हाट का, ठीक है जी। तो ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ब्स आपके समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।